हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और वहां हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे जब बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन होता है। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होता है। ठीक है, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट समझना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अज्यूम करिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाया होगा। सपोज मैंने 1 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए, तो ये 1 लाख रुपए मेरी क्या होगी जब मैंने बिजनेस में लगाई? सबको पता है ये होती है मेरी ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड इट ओपनिंग कैपिटल। जो आप शुरू में पैसा लगाते हो बिजनेस में उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ये बात सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। ईयर के मिड में क्या हुआ? 50,000 रुपए और लगा दिए बिजनेस में। ठीक है, 50,000 रुपए और बढ़ा दिए तो जो मेरी कैपिटल थी वो 50,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो जो मैंने बीच में कैपिटल लगाई उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। अब क्या होता है, ईयर के मिड में 20,000 रुपए मैंने ड्रॉ कर लिए और जो ड्रॉ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्या पढ़ा मैंने? क्या बताया मैंने? कहा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाए। उस 1 लाख रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। फिर मैंने बीच में 50,000 रुपए और लगा दिए तो वो क्या होती है? मेरी एडिशनल कैपिटल। अब मुझे जरूरत पड़ गई तो ईयर के बीच में मैंने 20,000 रुपए ड्रॉ कर लिए, वो होती है ड्रॉइंग। क्या आप इन तीनों की हेल्प से मुझे क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हैं? बोलिए। हाँ, बता सकते हैं। यस, बता सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग के क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। मेरा क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल होता है, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये बात सबको पता है, सबने सीखी है। तो क्लोजिंग कैपिटल में कैसे निकालोगी? इस फॉर्मूले के अंदर ये फिगर पुट कर दो। 1 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है? 50,000 की। ड्राइंग कहती है कितने की है? 20,000 की। तो 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 20,000, तो ये आ गया मेरा 1,30,000 रुपए। मेरी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, अब इसी में एक बात बताइए। सपोज मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, मुझे ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो क्या आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? बताइए कैसे निकालेंगे? आप मुझे ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताइए। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का कैसे करेंगे हम लोग? इसी फॉर्मूले में देखिए, ओपनिंग कैपिटल क्या होगा? इस क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं एडिशनल कैपिटल, इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो रही है, माइनस हो जाएगी, माइनस एडिशनल कैपिटल। और ड्राइंग क्या हो रही है? यहाँ माइनस हो रही है, यहाँ जाके ऐड हो जाएगी, प्लस ड्राइंग कर दी तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 1,30,000 रुपए। हाँ जी, एडिशनल कैपिटल कितनी है मेरी? 50,000 रुपए। और ड्राइंग कितनी है मेरी? प्लस 20,000। तो ये कितनी आई मेरी? 1 लाख रुपए। कितनी आई मेरी? 1 लाख रुपीज। ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा, 1 लाख रुपीज। तो आपने देखा कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। फिर आपने देखा कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना हो अगर हमें, तो हम रिवर्स कर देते हैं। यहाँ प्लस था, यहाँ की माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। बच्चों ये मैंने क्यों बताया है? मैम ये तो हमें ऑलरेडी पता है। बच्चों मैंने इसलिए ये सब आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि सिमिलर सिचुएशन ही मेरी बीआरएस में आती है। सिमिलर सिचुएशन मेरी बीआरएस में आती है। कैसे? देखो, बीआरएस में कैसे सेम सिचुएशन आती है? सेम सिचुएशन कैसे आती है? सपोज आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है बैलेंस
एज पर कैश बुक। अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चन ही तो करे हैं जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, ठीक है। अब चाहे डेबिट हो क्रेडिट हो, उससे का बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें आया इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो आपको पता है, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, सेकंड में भी। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता है, मेरा ऐड किया जाता है। अब कोई भी इनफ्लो हो वो भी मेरी ऐड होती है, कोई भी इनफ्लो हो वो मेरी ऐड होती है। अब डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड मेरी क्या होती है, माइनस होती है। डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड मेरी माइनस होती है। और कोई भी आउटफ्लो हो वो मेरी माइनस होती है। तो ये सब करके मुझे क्या मिलता है, मुझे बैलेंस एज पर पासबुक मिलता है। चाहे वो डेबिट का आए चाहे वो क्रेडिट का आए, कुछ भी आ सकता है। इसकी हेल्प से मेरे पासबुक का बैलेंस आ जाता है। अभी तक हम लोग कैश बुक से पासबुक की तरफ चल रहे थे। लेट सपोज मुझे पासबुक से चलना पड़े और कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना पड़े, तो ये सारे स्टेप मेरे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक को मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी मैंने कैश बुक में लॉजिक्स लगाए थे वो सब पासबुक के केस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगर मुझे बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है और मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कैपिटल वाला, ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना है तो क्या होता है, और जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालने हैं तो सब क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। दो बातें नोट करिए। देखिए, इन दो बातों का ध्यान रखना है जब बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन होगा और बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम पासबुक देन ऑल द एडजस्टमेंट विल बी रिवर्स। अभी तक हमने क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा था, अगर क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हो रहा है, ये मैटर नहीं करता कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस जैसा है वैसे ही आएगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देन ऑल द एडजस्टमेंट विल बी रिवर्स। ऑल द एडजस्टमेंट विल बी रिवर्स मतलब अगर प्लस की है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। ये आपको आगे क्वेश्चन से पता लग जाएगा। एंड बैलेंस विल नॉट गेट इफेक्टेड, बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्लस का है वो प्लस में आएगा, जो माइनस का है वो माइनस में ही आएगा। ओनली एडजस्टमेंट विल रिवर्स। जो प्लस होती है वो माइनस होगी और जो माइनस होती है वो प्लस होगी। अभी आपको थोड़ा क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। आज का हमारा क्या कहता है, ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2011। पहले हम लोग अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, BRS एज ऑन 31 मार्च 2011 की बनानी है हमें, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। पहले पढ़ते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट कहता है, ऑन 31 मार्च 2011 योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ ₹6,000 टू योर क्रेडिट। योर पासबुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹6,000 टू योर क्रेडिट। पासबुक शो कर रही है हमें क्रेडिट बैलेंस। सबको पता है कि पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, मेरा प्लस होता है, और जो डेबिट बैलेंस होता है वो मेरा माइनस होता है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का आएगा, मेरा प्लस में आएगा। तो आप लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक प्लस के 6,000। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बिफोर दैट डेट मतलब 31 मार्च 2011 से पहले की बात कर रहा है। यू हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹1,500। आपने 1500 के चेक इशूड किए, of which check of ₹900 have been presented for payment। 1500 के चेक इशू किए जिसमें से 900 के चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट थे। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 1500 के हमने चेक इशू किए थे, 1500 के चेक इशू हुए थे, जिसमें से 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसमें से 900 रुपए तो मेरे प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए, यानी जिनको मैंने इशू किए थे वो बैंक में ले गए और बैंक में पैसा भी कट गया। लेकिन 600 रुपए नहीं हुए, 600 रुपए को वो बैंक में लेके नहीं गए, 600 रुपए नॉट प्रेजेंटेड थे। तो मुझे इस 600 रुपए का ट्रीटमेंट करना है। भाई 900 रुपए तो मैंने अपने पास से माइनस कर दिए, पासबुक में भी माइनस हो गए। ये 600 रुपए जो थे मैंने अपने पास से तो माइनस कर दिए, लेकिन वो बैंक में लेकर ही नहीं गए जिनके पास चेक गया था। तो देखिए, ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, मैंने इन दोनों का बैलेंस ले लिया 1001।
1000। मुझे इसका ट्रीटमेंट करना है। ये मैंने यहां से तो माइनस कर लिए, लेकिन ये बैंक में तो गए नहीं। अब जब बैंक में नहीं गए तो यानी बैंक में मेरे 1000 है। अब मुझे कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करती थी मैं, तो क्या करूंगी, 400 रुपए को 1000 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, +600 पर ये क्वेश्चन किसका है, बैलेंस एज पर पासबुक का। तो बैलेंस एज पर पासबुक में अभी हमने पॉइंट लिखे कि हमारी एडजस्टमेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यही बात मैंने आपको लिखाई। तो ये +600 ना होके क्या होगा, -600 है होगा। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन होता तो +600 ही लेती, लेकिन ये बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन है तो मैं इसे -600 ले लूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल से अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो सारी एडजस्टमेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ऐसे ही जब बैलेंस एज पर पासबुक से बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट था, ये दूसरा है, आप लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, माइनस के 600 आएगा। कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पॉइंट नंबर 3। अ चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च 2011। 800 रुपए का चेक था, आपने बैंक में पेड किया, बैंक में डाला। इज नॉट येट क्रेडिटेड टू पासबुक, इज नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक, लेकिन वो पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। आपने अपने पास तो जोड़ लिया लेकिन पासबुक ने उसको नहीं जोड़ा। देखो, मैंने कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस ले लिया, 1000 1000। 800 रुपए का चेक आपने बैंक में डाला था। जब आपने बैंक में डाला तो आपने 800 रुपए ऐड कर लिए होंगे, ये 1800 हो गई आपकी कैश बुक। लेकिन बैंक ने क्या करा, बैंक ने उसे क्रेडिट ही नहीं करा, बैंक ने उसे जोड़ा ही नहीं। तो देखिए, अब आपको क्या करते हैं, कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करते हैं। पहला स्टेप, 1800 को 1000 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 800 माइनस कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, पासबुक का, तो ये माइनस मेरा क्या हो जाएगा, +800। एडजस्टमेंट मेरी उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो ये प्लस के 800 हो जाएंगे। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। पासबुक ने 85 रुपीज इंटरेस्ट के नाम से जोड़ लिए और क्या हमें पता ही नहीं लगा। तो ये तो बहुत इजी पॉइंट है। देखो, कैश बुक पासबुक दोनों का मैंने ले लिया 100। अब इंटरेस्ट मिला तो पासबुक में तो जुड़ गया होगा 185। कैश बुक का हमारे पास मैसेज ही नहीं है। अब कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करना है, 100 को 185 बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, +85। पर ये पासबुक का क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 85। आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 85 रुपीज। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है, on 31st March 2011 a check of 510 received by you। आपको 510 रुपए का चेक मिला and was paid into the bank। आपने बैंक में डाल भी दिया, but the same was omitted to be entered in cash book। आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, पासबुक में आपकी रिकॉर्ड हो गया। मतलब पासबुक में आपने, बैंक में आपने पेड कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। देखो देखो, कैश बुक और पासबुक का दोनों का बैलेंस ले लिया मैंने 1000। मुझे 510 का चेक मिला, मैंने बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया और बैंक वालों ने ऐड भी कर लिया, लेकिन मैं कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करेंगे, 1000 को 1510 बनाएंगे तो 510 ऐड होगा। पर ये पासबुक का क्वेश्चन है तो जिसमें रिवर्स हो जाएगी, -510 हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट लास्ट मेरा 510। अब हम इनकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो हम देखेंगे प्लस साइड बढ़ी है मेरी, 600 + 800 6800। यहाँ पे भी 6800, ये प्लस के मेरे हो गए 6800। फिर मैंने किया 600 + 85 + 510, ये आया मेरे माइनस के 1195। तो ये आएगा मेरा प्लस का 5605। अब बुक में देखते हैं, बुक में क्या आंसर है। ये क्या आया है, ये मेरा ये बैलेंस एज पर कैश बुक आया है। और बुक का आंसर क्या है, बुक का आंसर भी मेरा है बैलेंस एज पर कैश बुक 5605। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सबकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। पहला पॉइंट दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये कुछ नहीं कह रहा तो हम इसे प्लस का बैलेंस मानेंगे, प्लस के 10,000।
आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक प्लस 10,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में पास नहीं करी 500 से, तो क्या होता है इसका ट्रीटमेंट? हमने कैश बुक और पासबुक का बैलेंस ले लिया 10,000। समझिएगा, इजी है बहुत पॉइंट। इन्होंने बोला कि एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में आपने, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में तो वो ऐड हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा, 10,500 आ गया मेरा बैलेंस। क्या है? 10,500। लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री पास करना भूल गए, यानी कैश बुक में जोड़ना भूल गए। अब कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करना है पहला स्टेप, तो प्लस 500 होता है। पर ये क्वेश्चन किसका है? ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस के 500 कर देंगे। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या होगा? माइनस के 500। अब आते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक मिला और उसे कैश बुक में भी एंटर कर दिया बट बैंक में सेंड नहीं करा। देखो, कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस वही 10,000 ले लें। ये कहते हैं चेक मिला और उसे हमने कैश बुक में भी एंटर कर दिया पर बैंक में नहीं भेजा, 1200 का चेक था, तो कैश बुक में 1200 रुपए मैंने ऐड कर लिए, तो कैश बुक कितनी मेरी हो गई? 11200। लेकिन बैंक भेजा ही नहीं। अब कैश बुक को पासबुक से रिकंसील करना है, 11,200 को 10,000 बनाना है, तो माइनस 1200 कर लेंगे। पर ये किसका क्वेश्चन है? पासबुक का, तो एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाती है, तो ये प्लस के क्या हो जाएंगे? 1200 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट प्लस के 1200। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 800 का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्टली पेड कर दिया। देखो, हमारा बैलेंस है 1,000, ले लो, 800 रुपए की इंश्योरेंस प्रीमियम था, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, हमें पता ही नहीं लगा, तो बैलेंस बचा 200 रुपए। लेकिन कैश बुक में पता ही नहीं लगा। 1000 को 200 बनाने तो हम क्या करते हैं? माइनस 800 करेंगे। बट ये क्वेश्चन पासबुक का है तो हमारी एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाएगी, प्लस के 800 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। वहां आप लोग पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से पूरी नहीं लिख रही हूँ। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 20। बैंक चार्जेस 2 बार मेरे कैश बुक में एंटर्ड हो गए। देखो, कैश बुक और पासबुक का मैंने बैलेंस ले लिया 100 रुपए, मेरे 20 रुपए के बैंक चार्जेस थे, तो बैंक में से तो मैंने 20 रुपए ही मेरे डिडक्ट होगा, 80 बचे। लेकिन कैश बुक में से वो ट्वाइस बार यानी 2 बार माइनस हो गए, एक बार और 2 बार माइनस हो गए, यानी 40 रुपीज माइनस हो गए 20 रुपए की जगह। तो यहाँ कितना बचा मेरा बैलेंस? 60 का बैलेंस बचा। भाई वहां एक बार होने थे लेकिन गलती से क्या कर दिए? 2 बार माइनस कर दिए। अब 60 को 80 बनाने के लिए क्या करना है? प्लस 20 करना है। बट ये क्वेश्चन है बैलेंस एज पर पासबुक का, सो एडजस्टमेंट विल बी रिवर्स, माइनस के 20। कम टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सिक्स्थ पॉइंट कहता है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। मुझे एक चेक मिला और वो कैश बुक में ट्वाइस एंटर्ड हो गया, 1,000 का चेक मिला। देखो, कैश बुक और पासबुक दोनों के मैंने बैलेंस ले लिए 5,000, ठीक है 5। मुझे एक चेक मिला था 1,000 का, जो कैश बुक में मैंने क्या एंटर्ड कर दिया? ट्वाइस कर दिया, 2 बार कर दिया। पासबुक में तो एक बार ही हुआ होगा ना जब चेक मिला, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? 2 बार कर दिया। तो ये हो गया मेरा 7,000 का बैलेंस और इसका हो गया 6,000 का बैलेंस। अब 7,000 को 6,000 करना पड़ेगा, वही है ना, तो क्या करेंगे? माइनस 1,000 करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो हम यही करते, लेकिन पासबुक है तो एडजस्टमेंट मेरी क्या हो जाएगी? प्लस के 1,000 हो जाएगी। 6 पॉइंट चेक एंटर्ड, चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ठीक है। आते हैं, एक मिनट, वेट अ मिनट, 1,000 रुपीज। कम टू नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट कहता है मेरा 7th, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वाज नॉट बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि डिसऑनर्ड मतलब पैसे कट जाना, पासबुक में से पैसे
कट जाना, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, की पासबुक में से तो डिसऑनर्ड हो गए लेकिन कैश बुक में ये बात रिकॉर्ड नहीं हुई। देखो कैश बुक और पासबुक मैंने दोनों का बैलेंस ले लिया, 10,000 10,000, 5,000 रुपए मेरे कट गए बैंक से, यानी 5,000 मेरे यहाँ तो हो गए लेकिन कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो 10,000 रुपए को 5,000 बनाने के लिए क्या करेंगे, -5,000 पर बैलेंस एज पर पासबुक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट मेरी रिवर्स हो जाएगी, तो प्लस के 5,000। अब इनकी बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। प्लस साइड ज्यादा है मेरी, 10,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 500, ये मेरी आ गई 18,000। ये क्या आ गई मेरी 18,000, ये आए प्लस के 18,000। अब माइनस में क्या है 500, 500 प्लस 20, तो ये है मेरे माइनस के 520। तो मेरा बैलेंस क्या है, मेरा बैलेंस आया प्लस के 17,480, 17,480। और प्लस क्या होता है मेरा कैश बुक में, बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। बुक से मैच करते हैं। बुक का आंसर भी क्या है मेरा, वेट, बुक का आंसर भी मेरा है बैलेंस एज पर कैश बुक 17,480। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कहता है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड शो बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिखाना है, बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन है। क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2019 ओवरड्रॉन एज 10,000। आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, ओवरड्रॉन दिया है। ओवरड्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, हमारा माइनस का होता है नेगेटिव बैलेंस, क्या आएगा हमारा 10,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चेक ड्रॉन, ड्रॉन मतलब होता है इशूड, मैंने लिखा हुआ भी है, इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2019, मार्च 2019 के लास्ट वीक में एक चेक ड्रॉन हुआ, इशूड हुआ, बट नॉट क्लियर्ड टिल 3 मार्च 2019, लेकिन वो 3 अप्रैल 2019 तक वो क्लियर नहीं, इशूड किया आपने, यानी कैश बुक में से तो माइनस कर लिया लेकिन वो बंदा बैंक लेके नहीं गया। देखो कैसे करते हैं, देखो क्या कहता है ये पॉइंट, ये कहता है आप बैलेंस ले लो इस बार 40,000, क्योंकि 20,000 का अमाउंट है ना, तो उससे ज्यादा लेना है तो चाहे। उन्होंने कहा 20,000 का चेक हमने जो है इशू किया था, ड्रॉन किया था मार्च में, इन द लास्ट वीक ऑफ द मार्च, लेकिन अब 20,000 का चेक आपने इशू किया तो आपने माइनस कर लिया होगा अपनी कैश बुक में से 20,000 बस, लेकिन जिस बंदे को दिया वो कब लेके गया, वो 3 अप्रैल को लेके गया, बीआरएस की डेट के बाद लेके गया, ठीक है। अब इस दिन तो वो लेके ही नहीं गया तो बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ, तो इस 20,000 को 40,000 बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 20,000, 20,000 को 40,000 बनाने के लिए करेंगे प्लस 20,000। पर ये क्वेश्चन किसका है, बैलेंस एज पर पासबुक का है, तो एडजस्टमेंट मेरी रिवर्स हो जाएगी और ये माइनस के 20,000 हो जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट मेरा आएगा माइनस के 20,000। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 वेरी इजी पॉइंट, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लिखा, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। जो इंटरेस्ट मेरा हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट पे, बैंक चार्ज करता है हमसे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, वो मेरा कैश बुक में एंटर्ड ही नहीं हुआ। देखो 1,500 की अमाउंट है तो 1,500 से ज्यादा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 20,000, 2,000 ले लेते हैं। वो बोला बैंक में से तो माइनस हो गया इंटरेस्ट, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। तो 2,000 को 500 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ माइनस के 1,500 कर दूंगी। पासबुक का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाएगी, अब तक तो याद हो गया होगा आपको क्या स्टेप है, तो प्लस के 1,500। कम टू पॉइंट नंबर 4। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिट इन द बैंक इन मार्च 2019। मार्च 2019 में 20,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट हुए बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड टिल 3 मार्च 2019, बट वो कलेक्टेड और क्रेडिटेड हुए ही नहीं बैंक में, बैंक ने 20,000 के चेक जोड़े ही नहीं मेरे। तो देखिए बहुत इजी पॉइंट है, क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, मक्खन सा क्वेश्चन है। मैंने दोनों के बैलेंस ले लिए 50,000,
हमने कहा 20,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो कैश बुक में तो ऐड कर लिए, लेकिन बैंक में वो 31 मार्च तक क्लियर्ड कलेक्टेड ही नहीं हुए। क्या नहीं हुए? कलेक्टेड क्रेडिटेड ही नहीं हुए। तो 70,000 को 50,000 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? माइनस के 20,000 करती अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होता, लेकिन ये पासबुक है तो एडजस्टमेंट मेरी रिवर्स हो जाएगी, माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो 4th पॉइंट प्लस के 20,000 रुपए। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। 5th पॉइंट क्या कहता है? ₹100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक ने 100 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब बैंक को पहले से आदेश देना, हमने आदेश दे रखा था। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर्ड नहीं हुआ। तो देखो क्या करते हैं, 100 रुपए का दिया तो कैश बुक पासबुक के हम लोग पेड कैश बुक पासबुक का बैलेंस ले लो, 500 ले लो दोनों का, क्योंकि 100 रुपए का है ना इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पेड कर दिया, हमने कह रखा था एक ऑर्डर के तहत उसको, लेकिन कैश बुक में वो एंटर्ड ही नहीं हुआ। तो 500 को 400 बनाना है तो प्लस 100 करेंगे, लेकिन ये पासबुक का क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाएगी, प्लस के 100 हो जाएगा, प्लस के 100। कम टू लास्ट पॉइंट of this question. लास्ट पॉइंट 6 कहता है अ ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000। ड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? ड्राफ्ट एक प्रकार का चेक होता है। अ ड्राफ्ट ऑफ ₹1,000 फेवरिंग अतुल एंड कंपनी वाज इशूड बाय द बैंक। बैंक ने एक ड्राफ्ट इशू किया था अतुल एंड कंपनी के फेवर में 10,000 का। चार्जिंग कमीशन ऑफ ₹200, उसमें 200 रुपए की कमीशन चार्ज हुई थी। हाउएवर इन द कैश बुक एंट्री वाज पास्ड इन द 10,000। कैश बुक में एंट्री पास हुई 10,000 से, यानी कमीशन उसमें चार्ज ही नहीं हुआ। देखो क्या करते हैं, कैश बुक पासबुक हम ले लेते हैं दोनों का, 11,000 ले लो। इन्होंने बोला 10,000 का चेक इशू किया, उसमें 200 की कमीशन करी। 10,000 का चेक, 200 की कमीशन, यानी टोटल अमाउंट कितना पेड हुआ, कितनी का ड्राफ्ट बना? 10,200 का मेरा ड्राफ्ट हुआ। ठीक है, 10,200 का हुआ। अब बैंक में से तो पूरे 10,200 चार्ज कर लिए, ठीक है, तो यहाँ बचा मेरा 800 रुपए। लेकिन कैश बुक में एंट्री पास हुई 10,000 से, कैश बुक ने कमीशन जोड़ी ही नहीं, तो ये मेरे बचे 1,000। अब 1,000 को 800 रुपए बनाना है तो मैं क्या करूंगी? माइनस के 200 करूंगी, बट क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक है सो एडजस्टमेंट विल बी रिवर्स, तो ये आएगा प्लस के 200। 6th पॉइंट प्लस के 200। अब हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग। देखिए कौन सी साइड बड़ी है? प्लस साइड बड़ी है, माइनस माइनस साइड बड़ी लग रही है। 10,000 प्लस 20,000 30,000, 30,000 रुपये। अभी ऐड करते 1,500 प्लस 20,000 प्लस 100 प्लस दिस, तो ये आया मेरा 21,800। ये माइनस के 30,000 थे, एक मिनट रुको, ये माइनस के 30,000 रुपये थे और ये प्लस के 21,800 रुपये आए, तो ये आया मेरा माइनस का 8,200। क्या है? 8,200 माइनस का आया कैश बुक का, तो माइनस का कैश बुक का क्या होता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। नाउ वी गोइंग टू मैच विद द बुक। बुक का बैलेंस क्या है? बुक का भी यही है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 8,200। सो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर बीआरएस फिनिश होता है। हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।